रमोजिणाणं खड़े हो जाइए सब लोग, खड़े हो जाइए। रमोजिणाणं कृष्ण के चचेरे भाई 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासनक वर्धमान महावीर भगवान की, तपस्वी आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, सिद्धांत चक्रवर्ती तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अध्यात्म योगी चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य जी कार्तनील सागर जी गुरुदेव की समय समय पर होता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। राम जन्म का दिन बड़ा, लेकिन कृष्ण जन्म की रात। दोनों का अपना महत्व है। अच्छाई और बुराई ध्यान रखिए। राम का जीवन और कृष्ण का वचन जिसने स्वीकारा, राम का जीवन और कृष्ण का वचन जिसने स्वीकारा, उसने ही जीवन में तरक्की की, उसने ही नाम कमाया। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस से तीर बनाकर दूसरों को घायल करता है और कोई बांस से बांसुरी बनाकर बांस में सुरों को भरता है। औरों को खुश कर देता है। आप चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप अपने इस तन का उपयोग कैसे करते हैं, आप अपने वचन का उपयोग कैसे करते हैं, आप अपने मन का उपयोग कैसे करते हैं,
यही संसार बढ़ाने में और संसार मिटाने में कारण बन जाता है। आपकी प्रवृत्तियां ही दोस्ती और दुश्मनी बनाने में कारण बन जाती हैं। जरा सी अच्छी प्रवृत्ति आपको नेक इंसान बना देती है और आपकी खोटी वाणी आपको बुरा आदमी बना देती है। इसलिए बांस वही है, चाहे तो तीर बना के किसी को घायल करो और चाहे तो बांसुरी बना करके किसी को खुश कर दो। वचन वही है, चाहो तो प्रशंसा कर लो और चाहो तो टांग खींचो, निंदा करो। यानी विचार करो, कृष्ण के जीवन से क्या क्या नहीं छूटा, कृष्ण के जीवन से क्या क्या नहीं छूटा। सबसे पहले जहाँ जन्म लिया वो भूमि छूटी, मथुरा छूटी, फिर मां छूटी, फिर जो छोड़ने गए वो पिता, छोड़ने गए वो भाई, वो छूटे, वसुदेव छूटे, बलदेव छूटे। फिर जिस गांव में गए वो गांव छूटा, नंद गांव छूटा, वहां जो माता पिता मिले थे वो फिर छूटे, जो संगी साथी मिले थे वे भी छूटे। गोकुल भी छूटा, वृंदावन भी छूटा, फिर आए मथुरा, फिर बाद में एक बार फिर मथुरा छूटी, जरासंध के कारण से द्वारिका जाना पड़ा, फिर मथुरा छूटी, फिर राज छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही गया, छूटता ही गया, नहीं छूटा। यदि नहीं छूटा तो इंसानियत नहीं छूटी, मुस्कान नहीं छूटी, सकारात्मकता नहीं छूटी, देवत्व नहीं छूटा, आत्मीयता नहीं छूटी। इसका मतलब है कि अगर जिंदगी में आपसे बहुत कुछ भी छूट जाए लेकिन आप में अपनापन बाकी है, आप में सहनशीलता बाकी है, आप में सकारात्मकता बाकी है, आप में मुस्कान बाकी है, हर हाल में आप खुश रह सकते हैं, तो सब कुछ छूटने के बाद भी कुछ नहीं छूटा। और उन्हीं के ताऊ जी के बेटे थे नेमिनाथ, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ा और सब कुछ छोड़ने के बाद भी मुस्कुराते रहे और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने मुनि अवस्था स्वीकार की। तोरण भी नहीं चढ़ाया, राजुल से ब्याह भी नहीं किया और सब कुछ छोड़ करके मुनि बन के तपस्या की, गिरनार के सिसा वन में घोर तप किया, केवल ज्ञानी बने और उसी गिरनार की ऊंची ऊंची चोटियों पर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्षगामी हो गए। मतलब है अगर आप विवेक पूर्वक विचार पूर्वक छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद भी आप खुश हैं तो ये छोड़ना नुकसानदायक नहीं होता। भले कुछ भी छूट जाए लेकिन आपकी मुस्कान, आपकी सहजता नहीं छूटना चाहिए। आत्मार्थियों, कृष्ण के जीवन की बात करें तो जन्म हुआ जेल में, मरण हुआ जंगल में। जन्म के समय कोई गीत गाने वाले नहीं, गीत गाएं भी तो पता पड़ जाएगा और जो हाल पहले भाइयों का हुआ वही होगा। ऐसे हरिवंश पुराण में एक कथा थोड़े अलग ढंग से आती है कि उनके पहले वाले जो भाइयों का जन्म हुआ तो एक देवता था जो यहाँ जुड़वा जन्म होता था और दोनों बच्चों को ले जाके एक शेरठानी के
पास रखाता था। उस सेठानी का ऐसा दुर्भाग्य था कि उसे मरे हुए बच्चे का जन्म होता था और वो बच्चा लाके यहाँ रख देता था, और इस तरह से सारे के सारे बच्चे बचे रहे और मरे हुए को ही कंस मारता रहा। फिर भी जन्म हुआ जेल में, मरण हुआ जंगल में। जिंदगी भर दूसरों को जोड़ते रहे, जिंदगी भर भाग दौड़ करते रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमेशा बांसुरी बजाते रहे, हमेशा खुशी मनाते रहे। मतलब है जिंदगी में कितनी उथल पुथल हो फिर भी शांति की, चैन की बांसुरी बजाओ। जो होना है सो होके रहता है। अपना काम, अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य करो। बाकी तो दुनिया में कौरव भी आते हैं और पांडव भी आते हैं, शकुनी भी आते हैं और विदुर भी आते हैं। आप अपना काम करो। मोर मुकुट में मोर बसाए। देखिए मोर का मुकुट है आज मुनियों के हाथ में, जो पिच्छी है ना, आज क्या ऋषभ देव के काल से ये जीवों की रक्षा के लिए बहुत कोमल पंख होता है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि नारायण कृष्ण नंदगांव में रहते तो वहाँ मोर बहुत होंगे। अब गांव के बच्चे मुकुट कहाँ से लाएं? मोर पंख ही लिया और माथे पर बांध लिया, हो गया मोर मुकुट। और मुनियों के हाथ में, नेमिनाथ के शिष्यों के हाथों में शोभित होता होगा मोर मुकुट। मोर का पंख बहुत ही प्रभावशाली होता है। जिस घर में मुनियों की पिच्छी पहुंचती है उस घर में आदि व्याधि बीमारियां कोसों दूर हो जाती। दूसरे तरह की तंत्र मंत्र की कोई बाधाएं हों वो भी साइड में हो जाती हैं। और वैदिक संस्कृति मानती है कि इस पंख में देवताओं का वास होता है। अब देवताओं का तो क्या वास होता है, लेकिन मुनि के हाथ में रहने से इसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। मोर मुकुट में मोह बसाए, मुरली मधुर मन को भाए। बांसुरी मधुर, बांसुरी बांस की, वो भी जंगल में मिल गई। बांस का पेड़ पौधा, उससे बांसुरी बन गई। कृष्ण के पास जो कुछ है एकदम सब स्वदेशी है। और मेड इन इंडिया, मेड इन भारत नहीं, मेड इन विलेज, अपने ही गांव में जो चीजें बनी, जो पैदा हुई। और हैंडमेड, हाथ से बनाई हुई चीजें। देखिए आप, मोर मुकुट क्या है? रस्सी बांधी जरा सी और पंख बांधा और मुकुट बन। बांसुरी क्या है? बांस में से लकड़ी निकाली, ठीक ढंग से छीला, छेद किए और बांसुरी बन गई। वैजयंती माला क्या है? गांव के खेतों में उगने वाली एक तरह की घास का बीज, वैजयंती माला हो गई। और माखन क्या है? माखन तो घर में ही बनता था। नवनीत, कोमल, सफेद, श्वेत, ऐसे मुलायम बने रहो हमेशा। और विदेशी बहिष्कार, ना विदेश से वस्तु आना चाहिए और ना विदेश में हमारा माल जाना चाहिए। टैरिफ का टेंशन फिर होगा ही नहीं। कौशिक भाई, बड़ा प्रधान ने बड़ो टेंशन થઈ ગયો। आवो मोटो थे टैरिफ केवी रीते भरसे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आप अपनी चीजें आप खुद उपयोग करो, दूसरों को देने की। और ज्यादा नाटकबाज लोग हैं तो उनसे मंगाने की भी जरूरत नहीं है। और जरूरत पड़ती है, मंगाने से नहीं मिलता है तो चुरा करके ले लेना पड़ता है। माखन चोर मतलब बच्चों की नटखटपना भी है और एक तरह का संदेश भी है। अच्छी चीज अगर टैरिफ लगाने पर मिल रही हो, टैक्स लगाने पर मिल रही हो, तो चुपचाप चुरा लो। बोले महाराज जी आप तो कहते चोरी मत करो। ध्यान रखना, जिसमें किसी का अहित नहीं हो रहा है, अकल्याण नहीं हो रहा है, बहुत भारी नुकसान नहीं हो रहा है, ग्रस्त वो चीज कभी ले ले
तो कोई भारी नुकसान वाली बात नहीं। लेकिन जानबूझ के चोरी करना, किसी का मोबाइल उड़ा देना, किसी की चैन, ये चीजें नहीं। बच्चे माखन ना चुराएंगे, मट्ठा ना, दूध ना चुराएंगे तो क्या करेंगे? औरों की क्या पूछते हो? हमने खुद जो चीज जच रही है, रुच रही है, नहीं देती है मम्मी, हो गया एक लड्डू खा लिया बहुत है, जरा इधर उधर हुए कि फिर राज। तो ये देखिए आप, मोर मुकुट में मोर बसाए, मुरली मधुर मन को भाए, मनमोहन मुस्कान लुटाए, माखन मिश्री मन भर लाए, बंसी बजा बाहें फैलाए, बंसी बजा बाहें फैलाए, जन जन को जो सदा रिझाए, जन जन के जो मन को भाए, नारायण श्री कृष्ण कहाए। नारायण जीवन में। अब हम आगे पीछे की तो क्या बात करें, आए थे स्वर्ग से और गए अपनी यात्रा पर, लेकिन जीवन की बात करें तो कई सारी चीजें सीखने जैसी है। कोई चीज पाने की कोशिश करें और ना मिले तो टेंशन में नहीं रहने का। गरीब को भी अगर मित्र बनाएं, सुदामा जैसा इंसान क्यों ना हो, लेकिन दोस्ती निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। रिश्तों को हमेशा जोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अगर सुधरने को तैयार ना हो तो वो तरीके अपनाएं जिससे माहौल तो सकारात्मक बना रहे। कृष्ण के जीवन ने बताया कि इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने के लिए गैरों की सलाह लेने लगता है। आदमी का पतन तब होता है जब अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों से परामर्श करता है। देख लीजिए आप, एक परिवार के भाई अगर किसी वकील से परामर्श लेने को पहुंच गए संपत्ति विवाद को लेके, दूरियां बढ़ेंगी, नुकसान और होता जाएगा। जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा वकील के घर पहुंच जाएगा। दो समाज हैं, दो संप्रदाय आपस में न समझे और किसी तीसरे पास गए तो नुकसान ही हाथ लगता है। सौभाग्यशाली हो, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में दो तरह के लोगों का होना, आपकी जिंदगी में दो तरह के लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक तो कृष्ण जैसे लोग होना चाहिए, तो ना भी लड़ें तो भी आपकी जीत पक्की कर दें, ना भी लड़ें तो भी आपकी जीत पक्की कर दें। और दूसरे कर्ण जैसे लोग कि हार सामने खड़ी हो फिर भी साथ छोड़ने को तैयार ना हो। अगर ऐसे दो तरह के दो लोग मिल गए आपको तो आपकी जिंदगी बड़ी सहजता से, सरलता से, सुकून के साथ चलेगी। ध्यान रखिए, कृष्ण के जीवन का एक प्रसंग सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। दीपदान की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। श्रवण बेलगोल हमारा जाना हुआ था 2009 की शुरुआत में। वहाँ पर भी एक दिन चारुकीर्ति भट्टारक जी ने कहा, महाराज जी आज दीपदान होगा, तालाब में दीपक छोड़ते हैं, तो आप जो है आप निहारने पधारिए, बहुत अच्छा। हमने कहा ना, आज हम ऊपर जाएंगे बाहुबली भगवान के चरणों में, आज हम वहीं रात भर ध्यान साधना विश्राम करेंगे। तो बोले वहाँ से तो और आसानी से दिख जाएगा आपको। तो फिर हमने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये है कि पद्धति हमारे यहाँ स्वीकार्य है और इसके बहुत सारे लॉजिक हैं।
दीपक जब समुद्र में, नदी में छोड़ा जाता है, अंधेरी रात में छोड़ा जाता है, तो अगर कोई रास्ता भटक रहा हो तो उसको अंदाज लग जाता है कि वहां दीपक जैसा दिख रहा है, इसका मतलब वहां कहीं घाट है। खास उसका लॉजिक तो यही है कि नदी में कोई जहाज, कोई समुद्र जहाज, कोई नाव भटक गई है, कोई इंसान भटक गया है, तो उसको रास्ता मिल जाएगा। और अब पहले अक्सर कर नदियां पार करते थे चल करके, थोड़ा सा तैर करके। तो ये सारी, तो हम ऊपर चले गए श्रवणबेल गोल में। फिर हुआ क्या कि वो कार्यक्रम का तो हमको पता नहीं, वहाँ फिर कोई नहीं रहता, सब लोग चले जाते हैं। सब लोग चले गए, हमारे साथ एक साधक और थे, तो हमने कहा कि अब ऐसा करो कि अपन दो ही बचे यहाँ पर साधना करना, बाहुबली भगवान की बड़ी मूर्ति के यहीं सामने उठला, तो आप ऐसा करो, इसको ताला, साकल जो है इसको बंद करो, ताकि अब बाहर से कोई फिजूल का आदमी अंदर नहीं आवे। अब वो दीपदान वाली बात तो अपन एक बार भूल ही गए। फिर क्या हुआ कि जाप करते करते निद्रा, दिन भर की थकान के कारण से जरा से पांव लंबे किए होंगे कि नींद में चले गए। फिर पता नहीं 10:30 बजे कोई आया और उसने कहा कि उठो, और बाहर तालाब में दीपदान हो रहा, पुष्करणी, उसमें दीपदान हो रहा है। तो ध्यान नहीं दिया। फिर कहा बाहर चलो, तो आँख खोल के देखा तो एक बड़े बुजुर्ग जैसे व्यक्ति, फिर आंखें बंद करी। फिर विचार किया कि हमने तो इनको साकल बंद करने का कहा था, तो साकल बंद नहीं है क्या? एक कहाँ से आ गए। फिर वापस उठ के सचमुच उठे, उठ के देखा तब भी साकल तो बंद थी। और वो जो छोटे साधु मुनि थे वो बराबर अपनी जगह पर विश्राम कर रहे थे। आनो मतलब सोचे, फिर बाहर उनको जगाया, फिर लघु शंका के निमित्त से बाहर तरफ गए, लेकिन दो के अलावा वहाँ कोई तीसरा था ही नहीं। पुलिस चौकी में एक दो पुलिस वाले जरूर बैठे हुए थे, ऊपर है बैठने का उनका। जो भी है, तो एक पद्धति है दीपदान का। दीपदान तो कहते हैं यशोदा दीपदान कर रही हैं, और छोटे कृष्ण दीपों को अपनी तरफ निकाल करके किनारे पर रख रहे हैं। माँ ने कहा क्या करते हो? कृष्ण ने कहा कि दीपक निकाल रहा हूं। क्यों? उसने कहा कि मैं दीपकों को डूबने से बचा रहा हूं। तो फिर यशोदा माँ ने कहा कि तुम ऐसे कितने दीपकों को बचाओगे? आज तो दीपदान का त्योहार है और पूरे तालाब में, पूरी नदी में, सागर में ये सब लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि माना कि मैं सारे दीपकों को नहीं बचा सकता, लेकिन जो दीपक मेरी तरफ आएगा उसे मैं जरूर बचा लूंगा। इशारा सीधा है कि जो धर्म की तरफ आता है, जो अच्छे लोगों की संगति में चला जाता है, वो डूबने से बच जाता है। प्राकृतिक वेशभूषा, सौर सैनी भाषा के वक्ता, कृष्ण जी की भाषा कौन सी थी? सौर सैनी। सूरसेन देश था वो, तो भाषा सौर सैनी, बाद में वो धीरे धीरे सौर सैनी ब्रज भाषा बन गई।
प्राकृत भाषा, सौर सैनिक उसका ही एक भेद है। कल प्राकृत भाषा का बड़ा महोत्सव भी, बड़ा का मतलब एक प्राकृत भाषा सत्कार समारोह यहाँ पर होगा। बड़ा तो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, आ तो ताली पाड़वा वालों बतावे। तो फिर भी अद्भुत कार्यक्रम। तो ये भाषा नेमिनाथ भगवान की भाषा, सौर सैनी भाषा। प्राकृत भाषा का मतलब हुआ प्रकृति की भाषा, जन जन की भाषा। ऋषभ देव के काल से जो बोल रहे हैं कि कला प्रारंभ हुई, वो कला। और अगर हम इतिहास में भी जाएं तो भी ईसा पूर्व 600 तक के तो हमें लेख मिलते हैं, शास्त्र मिलते हैं। तो प्राकृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है, जन जन की भाषा है। संस्कृत से प्राचीन या संस्कृत के समकालीन भाषा है। संस्कृत का मतलब हुआ संस्कारित करके बनाई गई भाषा। पाणिनि जी ने उस पर बहुत ज्यादा काम किया था। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्रों में प्राकृत को अपनाने की बात कही है। महाकवि कालिदास जैसे लोगों ने, कवियों ने अपने नाटकों में संस्कृत की बहुलता होने के बाद भी अमुक पात्रों के लिए प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया। प्राकृत भाषा में भेद हो जाते हैं देशों के प्रदेशों के कारण से। सौर सैनी, अर्धमागधी, जो आजकल सौर सैनी तो दिगंबर जैन शास्त्रों की खास भाषा है, अर्धमागधी श्वेतंबर शास्त्रों की भाषा है, और पाली जिसे हम मागधी प्राकृत कहते हैं, वो बुद्ध वचनों की भाषा है। और गुजरात में, राजस्थान में और देश के विभिन्न प्रांतों में किसी न किसी रूप में प्राकृत के शब्द गूंथे गए हैं। वही भाषा थी तीर्थंकरों की, महापुरुषों की। वह प्राकृत भाषा सुनना, सीखना, समझना जरूरी है। नमोकार महामंत्र भी प्राकृत भाषा में है। कभी अगर जनगणना में लिखने की बात आती है, भाषा कौन सी है? मातृभाषा हिंदी, मूल भाषा प्राकृत। और कभी पूछने लगे कोई कि कितने लोग बोलते हैं प्राकृत भाषा, तो जितनी संख्या, जो करोड़ से ज़्यादा संख्या है श्रावकों की, कह सकते हैं जितने लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं उतने लोग प्राकृत भाषा बोलते हैं। तो इस प्राचीन भाषा को नारायण कृष्ण बोलते थे। प्राकृतिक जीवन था। पूरा चरित्र आपने महाभारत में देख रखा है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पेशल समझना है तो जिनसेनाचार्य का हरिवंश पुराण से समझना। एक एक चीज जीवन का एक एक सूत्र शिक्षाप्रद है। जहाँ तक गीता का हमने अभ्यास किया, उसमें भी कई सारे सूत्र ऐसे हैं जो कुंद कुंद जैसे आचार्यों की बात को पेश करते हैं। कई सारे आत्मकल्याण के सूत्रों को पेश करते हैं। स्वधर्म विगुणो श्रिया, परधर्म भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठा, परधर्मा अनुष्ठितात। मतलब स्वधर्म श्रेष्ठ है। अब इसका अर्थ लोग कुछ का कुछ करते हैं, लेकिन हम इसका अर्थ करते स्वधर्म मतलब आत्मधर्म। अपने आत्मधर्म में, अपनी चेतना में जीना श्रेष्ठ है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये विधर्म हैं, इनमें जीना बुरी बात है। अपने धर्म में डूब करके, अपनी चेतना में डूब करके समाधि मरण कर लेना अच्छा, लेकिन कसायाविष्ट होकर के दुनिया का राजा बनना अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के लिए बंध और मोक्ष का कारण है। तो अपन सभी अपने मन को संभालें, अपने वचन को संभालें, अपने जीवन को संभालें और कल्याण के मार्ग पर चलें। आत्मार्थियों,
अर्जुन पूछते हैं, वन तो बहुत चंचल है, सब लोग पूछते हैं, इसको कैसे रोका जाए? तो कृष्ण जवाब देते हैं, असंशयम महाबाहो बरो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, बात तो सही है कि मन जो बहुत कठिन है उसे जीतना, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य के बल से इसे जीता जा सकता है। वैराग्य वाले जीव मन को जीत लेते हैं, इंद्रियों को जीत लेते हैं। वैराग्यवान जीव वचनों को जीत लेते हैं। महापुरुषों के जीवन में अनेक शिक्षाएं गुथी हुई होती हैं, हम उससे सीखें। 9 नारायणों में कृष्ण 9वें नारायण हैं, और आप उनकी ख्याति देखिए कि ख्याति कहाँ चोटियों तक पहुंच गई। श्री राम 8वें बलभद्र हैं, और उनकी मर्यादा के कारण से उनकी ख्याति, कारण जो भी रहे हों, लेकिन कोई भले उन्हें पूजे ना पूजे, लेकिन उनके जीवन से कुछ शिक्षाएं जरूर ली जा सकती हैं, और उन शिक्षाओं के बल पर अपने आप को विकसित किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जहर क्या है, विष क्या है? तो कृष्ण ने जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जहर है जो जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हो। मतलब पैसा भी अगर जिंदगी में जरूरत से ज्यादा है तो जहर का काम करेगा, और जहर को आपको अगर छोड़ना है तो संपर्क सूत्र यहां पर है। वहां पर कुर्सी पर कितना एकदम सटीक है, जहर है, सही है। अगर जरूरत से ज्यादा धन भी हो और आप संस्कारित ना हो, संतान संस्कारित ना हो, तो बिल्कुल जहर का ही काम करेगा। किसी शराब कबाब में चला जाएगा, किसी मौज मस्ती में फिर धन जाएगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। किसी भी चीज ज्यादती होगी, चंचलता की ज्यादती होगी, राग द्वेष मोह की क्लेश की ज्यादती होगी, किसी भी चीज की ज्यादती होगी, वो नुकसान कारक हो जाती है। अति मोह करना तो अपने रिश्तों में भी ठीक नहीं होता, एक बैलेंस के साथ होना चाहिए। राग भी, रिश्ते भी। सज्जनों, आज जन्माष्टमी पर हमने नेमिनाथ स्वामी का चरित्र भी देखा, और युवाओं ने, बच्चों ने थोड़ी सी तैयारी के बाद भी नेमिनाथ स्वामी के जीवन के 2 प्रसंग पेश किए, दोनों भी बड़े शिक्षाप्रद हैं। जीवन में ताकत कितनी भी हो तो भी उसका दुरुपयोग मत करो। जहां पर नारायण कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़े बलशाली तो आप ही हैं, उसका मतलब यह है कि दुनिया में आप कितने भी बलशाली हो, बल से केवल की यात्रा और केवल से मोक्ष की यात्रा। नेमिनाथ दूसरा प्रसंग कहता है, आपके कारण से अगर एक चिड़िया को भी तकलीफ होती है, एक पंछी को भी तकलीफ होती है, पशु को भी तकलीफ होती है, तो आप रॉन्ग हैं। आप कोशिश करिए कि आपके कारण से आपके पहनावे में कोई चमड़ा जैसी, पंखे जैसी कोई चीज ना आ जावे। पेट्रोल जो विदेशों से आता है, अरब देशों से आता है, उसका भी कम से कम उपयोग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं मांस निर्यात जैसी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपके कारण से किसी को तकलीफ होती है तो आपको चाहिए कि अगर जरा सी भी अकल है
तो आप उन सब चीज़ों का त्याग करो और वैराग्य का रास्ता ले लो। और इतना नहीं बनता है तो उस तरह की चीज़ों में कटौती जरूर करो जो किसी को तकलीफ दे करके बनाई जाती। निश्चित रूप से कृष्ण जी नेमिनाथ स्वामी के चरणों में पहुंचे और उनसे अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें अपने पूर्व भाव पूछे, अपनी रानियों के पूर्व भाव पूछे, द्वारिका का अवसान का कारण तक पूछा और सारी कहानियां वो आप हरिवंश पुराण से समझिए। और केवल ज्ञानी नेमिनाथ ने सब कुछ बाकायदा व्यवस्थित बता दिया। राधा की जो बात आती है, राधा वाला प्रसंग कितना पुराना है। ये महाभारत जैसे शास्त्र में भी उल्लेख नहीं मिलता और भागवत पुराण में भी इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कैसे जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, किसने जोड़ा है, ये आपको ऋषभ जी बताएंगे। जैन पुराणों में भी इनका इस पात्र का उल्लेख नहीं है। हो सकता है बालपन में कोई घटना बनी हो, लेकिन प्रमाण नहीं है। और अंतिम वर्षों में जीवन के अवसान के समय कृष्ण भी द्वारिका छोड़ गए थे। वो लगातार बहुत समय द्वारिका में नहीं रहे और द्वारिका आज समुद्र में, धरातल में इसके अवशेष हैं। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि वो 6 माह से ज़्यादा कभी द्वारिका में रहे नहीं, जीवन के अंतिम वर्षों को छोड़ करके। वाह, हम तीर्थंकरों की क्रीड़ा भी पंच कल्याणकों में देखते हैं और कृष्ण की क्रीड़ा तो बहुत प्रसिद्ध है। और उनकी क्रीड़ा में एक खेल है कलारी पट्टू, और ये जो है एक तरह से मार्शल आर्ट का रूप है, उससे ही ये विकसित हुआ। यूं तो महापुरुषों के बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, तीर्थंकर जैसे आपके भी नहीं हैं। तीर्थंकरों के और नारायण प्रतिनारायण बलभद्रों के बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। लेकिन हम एक तर्क लगाना चाहें कि श्री कृष्ण जी के अंतिम समय तक एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शरीर पर झुर्री नहीं आई। क्यों नहीं आई? विस्मृति भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि देसी गाय का शुद्ध घी दूध का उपयोग करते थे। इसलिए गौपालन कीजिए, या जहाँ देसी गाय हैं उनके ही घी और दूध का उपयोग करने की कोशिश कीजिए। पैकेट बंद के चक्कर में तो आप खुद ही पैकेट बंद हो जाएंगे। एक गजब का इंसान नेमिनाथ के बारे में भी आता है कि एक युद्ध में जाने का उन्हें भी मौका पड़ा था और उनने भी कोई हथियार नहीं उठाया था। तो शायद इसी से कृष्ण को सीख मिली कि महाभारत जैसा युद्ध हुआ और उनने कोई हथियार नहीं उठाया, फिर भी युद्ध जीत के दिखाया। आज भी देश इस पर थोड़ा थोड़ा अमल करता है कि कई बार बिना हथियार उठाए ही सामने वाले को हथियार डालने पर मजबूर कर देता है। बाकी तो सारे योग संयोग हैं। एक द्विपायन वाला किस्सा भी जुड़ता है कि द्वारिका कैसे नष्ट हुई, फिर अंत में कैसे कृष्ण जी को उनके ही भाई जरत कुमार का बाण लगता है और कैसे वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बंध नेमिनाथ
प्रभु के चरणों में करते हैं। ढेर सारे प्रसंग हैं, इसे आप सभी हरिवंश पुराण जैसे शास्त्र से सुनिएगा। एक एक शिक्षाप्रद कहानियां हैं, ये कहानियां और जगह नहीं मिलेगी आपको, हैं। जरत कुंवर के हाथ मौत भई गिरधर की, एक पुराने पुराने गीत हैं। तो जरत कुंवर देखा जाए तो उनके भाई थे, लेकिन जब नेमिनाथ स्वामी की दिव्य ध्वनि से मालूम पड़ गया कि जरत कुंवर के हाथों, कृष्ण को भी मालूम पड़ा तो जरत कुमार भी साथ में थे, और उनको बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे हाथों मेरे भाई का ऐसे कैसे हो सकता है, मैं राज्य में ही नहीं रहूंगा, मैं यहां रहूंगा ही नहीं। इतना मोह भाई का कि वो राज छोड़ के चले गए और जंगली भील बन गए। अब भील बनने के बाद अब देखो तो जब होनहार जैसी होती है, चाहिए तो ये था कि मैं अस्त्र शस्त्र का त्याग करता हूं, लेकिन उल्टे जंगल में चले गए तो धनुष बाण की जरूरत तो पड़ेगी रक्षा के लिए भी। और वही धनुष बाण अंततः श्री कृष्ण जी के, उनको लगा कि जब विश्राम कर रहे हैं कृष्ण और उनके पांवों में चमक रहा है सुंदर पद्ममणि, तो उसे देख के लगा कि जैसे कोई जानवर है, किसी जानवर की आंख है, और उस पर तीर छोड़ दिया। कोई अद्भुत चीज है। तीर छोड़ा तो जोर की चीखने की आवाज, पास में पहुंचे, कृष्ण जी थे। कृष्ण जी ने देखा और अंतिम सांस लेते लेते भी कहा कि भाई तुम क्षमा मांग रहे हो, ठीक है, तुमने जो कुछ किया सो ठीक है, नेमिनाथ भगवान ने जो कहा था वही हुआ, सर्वज्ञ जो कहते वही होता है, इसलिए अब तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। अगर पानी लेकर के बलभद्र आ रहे होंगे तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मतलब ऐसी स्थिति में भी क्षमा भाव जो भी है, योग्यता जिनकी जैसी होती है, होनहार तीर्थंकर हैं, आगामी 24 में 16वें तीर्थंकर होंगे। अपना जीवन अपन सभी उज्जवल बनाएं, संभालें, और कहीं भी नाम भले कृष्ण हो, नाम भले काला जी हो, लेकिन काम काले नहीं होने चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की।